आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। और अब तो और भी जो लोग यहाँ के जो नहीं आते थे वो भी छठ पर्व को मना रहे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे विधायक जी जो पूर्वांचल से हैं, बिहार से, ये खासतौर पर जो हमारे एमपी साहब हैं वो भी बिहार से हैं, और बुराड़ी से पहले पहले ये छठ का जो वजीराबाद का पुल है, इससे पहले तो पानी बहुत अच्छा स्वच्छ रहता था, और इसके बावजूद भी वहां पे अब छठ नहीं हो सकती है। जब यहाँ के लोकल निवासी जो है, आम लोग, जाके गांव के लोग, मूल निवासी, वो इतना वो तैयार है कि अपने खेत में देने को तैयार है, कोई फसल में कोई दिक्कत नहीं है, छठ बनाओ, रास्ते बनाओ, तो अब सरकार को तो क्या दिक्कत है। छठ महापर्व पर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता लगभग हर घाटों का दौरा कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में भी लगे हुए हैं। जहां सत्तासीन आम आदमी पार्टी के विधायक तमाम छठ घाटों के सौंदर्यीकरण का दौरा किया, जायजा लिया, वहीं कांग्रेस के भी कई नेता छठ घाटों का दौरा कर उनकी कमियों को निकालने का काम किया। इसी कड़ी में प्रमोद त्यागी, बुराड़ी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और कांग्रेसी नेता, ने आईपी कॉलोनी के छठ घाट का दौरा किया और उन्होंने पूर्वांचल के नेताओं पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के का यह छठ पर्व है और पूर्वांचल के ही यहाँ पर विधायक और सांसद दोनों हैं, लेकिन दोनों को इन पूर्वांचल के व्रतधारियों की परवाह नहीं है। आइए हम आपको सुनाते हैं प्रमोद त्यागी ने इस दौरे में और कुछ क्या कहा। देखिए, जो छठ पर्व है, एक्चुअली में ये छठ महापर्व है। पर्व में महापर्व में ये फर्क होता है, पर्व होता है एक दिन का, महापर्व होता है कई दिन का। दूसरा, जितनी कठिन इसमें भगवान की स्तुति की जाती है, भगवान सूर्य नारायण की, इतनी कमी होती है। लगातार 3 दिन तक आप पानी भी नहीं पिएंगे, भोजन नहीं करेंगे, तो ये होता है। बहुत पवित्र त्योहार है, और सूर्य भगवान जो हमारे अधिष्ठाता है, हमारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो उनसे ही सारी दुनिया चलती है। दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात, जो बदलाव आता है सारा, वो हमें जो वनस्पति है, खाने पीने को जो भी अन्न मिलता है सारा, वो सूर्य भगवान की कृपा से मिलता है। तो ये सूर्य भगवान का व्रत है, छठ मैया का व्रत जो है। और ये मुझे पहले इसका थोड़ा सा मालूम था, लेकिन हमारे राजनाथ जी हैं, ये 1994-95 की बात है, इन्होंने कहा कि ऐसे हम छठ मनाते हैं। मैं आपको वहां से शुरू करता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा मालूम था, लेकिन मैंने इनसे पूछा, इन्होंने मुझे बताया, और मैंने कहा ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उस समय को छठवट नहीं बनती थी यहाँ पे, तो इनका हमने क्या करा, इनको ट्रैक्टर ट्रॉली भेजते थे ये लोग सब जो आसपास के थे, तो यमुना में यहाँ पे जाके छठ मनाते थे। तो पानी बड़ा साफ होता था। और छठ का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये जल का त्योहार है, और जल में सारे देवी देवता होती है हमारे, और उधर सूर्य भगवान जो इसके ब्रह्मांड के हमारे सब यहाँ जो सिस्टम चला रहे हैं, ग्रहों से हमारी दुनिया चल रही है, ग्रहों के राजा हो, तो ये सब होना चाहिए नदियों के किनारे। नदी की पवित्रता अलग होती है। हमारे यहाँ पे है यमुना नदी, गंगा नदी और यमुना नदी दूसरा नंबर आता है, दोनों बहनें बताई गई है। ये यमुना नदी जो है, यमुना मैया, ये भगवान सूर्य की पुत्री है और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। तो ये हमारे यहाँ पे अगर यमुना मैया पे जो छठ पूजा होती थी वो हो, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था। हमारे आपके हमारे सबके बुराड़ी गाँव वालों के सबके निजी खेत है वहाँ पे, तो हमने इनको कह रखा था, क्योंकि ये सब फसल खत्म हो जाती है और दूसरी फसल में टाइम होता है, तो हम इसमें कर देते थे, सब छठ करते, किसी को कोई एतराज नहीं था, ना कोई पैसे लेता था। लेकिन जब से ये कुछ लोग सरकार आई है जो ज्यादा छठ के बारे में कहती है, इन्होंने क्या करा, इतना बुरा हाल कर दिया कि यमुना मैया पे आज छठ नहीं हो सकती। छठ जो है स्वच्छता का त्योहार है, साफ सफाई का विशेष महत्व रहता है छठ में। आप इनसे पूछेंगे जो लोग छठ करते हैं, छठ पहले पूर्वांचल से संबंधित था, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, थोड़ा बंगाल, थोड़ा उड़ीसा, लेकिन आज ये पूरे हिंदुस्तान का पर्व है और पूरी दुनिया में पर्व फैल चुका है छठ। आज आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, इंग्लैंड में जाइए, कनाडा में जाइए, सब जगह जहाँ हमारे लोग हैं, सब लोग हैं, तो ये सब वहाँ पे छठ पर्व बन रहा है। तो इस पे हमें सरकार को, दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को विशेष ध्यान रखिए। देश की राजधानी है, यहाँ सभी लोग के, सब हिंदुस्तान के सभी लोग रहते हैं यहाँ पे, और अब तो और भी जो लोग यहाँ के जो नहीं आते थे वो भी छठ पर्व को मना रहे हैं। तो
ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे विधायक जी जो पूर्वांचल से हैं, बिहार से, ये खासतौर पर जो हमारे एमपी साहब हैं वो भी बिहार से हैं, और बुराड़ी से पहले ये छठ का जो वजीराबाद का पुल है, इससे पहले तो पानी बहुत अच्छा स्वच्छ रहता था, और इसके बावजूद भी वहां पे अब छठ नहीं बन सकती है। जब यहाँ के लोकल निवासी जो है, आम लोग, जहाँ के गांव के लोग, मूल निवासी, वो इतना वो तैयार है कि अपने खेत में देने को तैयार है, कोई फसल में कोई दिक्कत नहीं है, छठ बनाओ, रास्ते बनाओ, तो अब सरकार को तो क्या दिक्कत है। दूसरी मैं आपकी जानकारी बता दूं, 6800 करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार ने दिया है छठ पर्व को, यमुना की सफाई के लिए। इसमें छठ का विशेष महत्व है, भाई छठ मनाते हैं लोग, बड़ा त्योहार है। और 1000 करोड़ दिल्ली सरकार ने खर्च किया है कि यमुना की सफाई होगी, तो यमुना की सफाई हुई क्या? मैं आपको बता दूं, नदियों को साफ करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप जानकारी लें, 5 कोस के बाद नदी खुद को खुद साफ कर लेती है, कितनी गंदगी डाल दो उसमें, लेकिन उसमें जल रहना चाहिए और लगातार गंदगी नहीं बढ़ रही है। सरकार को ये चाहिए कि इसमें गंदगी ना फैलाए, साफ करने की कोई जरूरत नहीं है यमुना को। जो एसटीपी लगते हैं गंदे पानी के, सीवरेज के, उन्हें वहां एसटीपी लगा दीजिए, गंदे पानी को जाने से रोक दीजिए, कोई सफाई की जरूरत नहीं है। ये जो 68 करोड़ और 1000 करोड़ यानी 7800 करोड़, 7800 करोड़ रुपया खर्च करा है, ये सब बेकार है। मैं कहता हूँ 7800 नहीं, 7 करोड़ 80 लाख रुपया बहुत है, बहुत ज्यादा है यमुना मैया की सफाई के लिए। तो ये सब मिली भगत है, भ्रष्टाचार का बड़ा रूप है ये। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़ा दुख की बात है कि हमारे विधायक, जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद साहब दोनों पूर्वांचल से, दोनों बिहार से हैं, और वो बिहारियों का दम भरते हैं, हम पूर्वांचल से हैं, और बिहारियों के साथ ये पूर्वांचल से अन्याय करते हैं। ये कहाँ की इंसानियत हुई? जो उन्होंने अपने लोगों को नहीं बख्शा तो किसको बख्शेंगे वो? तो रही यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, ये इंद्रप्रस्थ छठ घाट है। ये मैं कहूँ कि बुराड़ी विधानसभा का जो सबसे महत्वपूर्ण घाट है, और ये कितना सुंदर ही बना हुआ आपने देखा है। इनके प्रयास भी क्या हुआ, सन 2004 में यहाँ पे शुरुआत छठ हुई थी। यहाँ पे हम लोगों ने, जो सामाजिक लोग थे, हमने यहाँ पे अपना अपना योगदान दिया था। किसी ने अपना ट्रैक्टर लगाया, किसी ने और योगदान दिया। यहाँ पे एक गड्ढा खोद के और पानी भर के इसे बनाया गया था। उसके बाद सतत प्रयास हुए। फिर यहाँ की जो छठ समिति है, खासकर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी की आसपास की, और यहाँ की जो आरडब्ल्यू है, इन लोगों, जो सामाजिक लोग हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। फिर क्या हुआ कि ये जो जमीन है, ये है गाँव लिबासपुर की। तो जो देवेंद्र यादव हमें प्रदेश अध्यक्ष है, ये उनके उसमें आती थी, उनके गांव में आती थी, उनकी उसमें आती थी। तो हमने उनसे भी कहा, ये ग्राम सभा में वेस्ट होगी थी, लेकिन ग्राम सभा में निजी ग्राम सभा जो होती है ना, वही होती है, रहती फिर भी उसी की है वो। तो हमने उनसे कहा भी क्या है, तो उन्होंने ये 2 एकड़ जमीन करीब, उन्होंने कहा ठीक है आप बनाइए, सब कुछ करिए। वो भी यहाँ पे हर साल आते हैं ज्यादातर, देवेंद्र यादव जी भी। तो मैंने भी उनके साथ, मुझे भी थोड़ा सा मौका मिला है छठ पर्व के लिए, सुबह सुबह आता हूँ यहाँ पे, कई बार खड़ा भी हुआ मैं, और दूध का थोड़ा सा, गाय के दूध का वो करते हैं, तो मुझे भी मिले हैं। मैं भी कई बार भीगे कपड़ों से नीचे पजामा उनके साथ स्टेज पे भी खड़ा हूँ। मुझे यहाँ से, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से मुझे विशेष प्यार मिला है। यहाँ पे इन लोगों में, इसको बुराड़ी के बाद अगर कोई मेरा निजी घर है तो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है, ठीक है। तो ये बेहतरीन छठ घाट है, और यहाँ आप देखेंगे बुराड़ी विधानसभा से इससे बढ़िया छठ नहीं बनती। इसमें पूरा श्रेय इन लोगों को जाता है, जो छठ समिति और यहाँ के जागरूक सामाजिक व्यक्ति हैं। क्या आप लोग ये भी मांग करते आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।